बच्चों मैंने कल आपको बताया था कि कारक के कुल 8 भेद हैं और विभक्ति सहित मैंने आपको इसकी व्याख्या की थी। आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को कारक की परिभाषाओं से क्या कराऊंगा, अवगत कराऊंगा। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। भेद नंबर 1 यानी उसका जो पहला भेद था, पहला है आपको कर्ता कारक। जैसा कि मैंने आपको कल लिखाया था, इसका पहला भेद है कर्ता कारक, जिसका विभक्ति चिन्ह है आपको ने। विभक्ति चिन्ह ने। कर्ता यानी काम करने वाला। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि कर्ता यानी क्या होता है, काम करने वाला, यानी काम करने वाला। अर्थात जो कुछ काम करता है, जो कुछ क्या करता है बच्चों, जो कुछ काम करता है उसे कर्ता कारक कहते हैं। क्या कहते हैं? कर्ता कारक कहते हैं। बच्चों बट जरा ध्यान से सुनिएगा, हम पढ़ा रहे हैं आज का टॉपिक है कर्ता के भेद। मैंने जो आप लोगों को कल बताया था कि कर्ता के कुल 8 आज का जो मैंने आपको बताया था कि आज का टॉपिक है कारक और उसके भेद। मैंने आपको कल कारक के बारे में, कर्ता के बारे में, कर्म के बारे में, क्रिया के बारे में और कारक का डेफिनेशन मैंने आपको बताया था। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कारक के एक्चुअल में जो भेद है उसकी परिभाषा क्या है। हमें भेद तो पता चल गया, हमें उसकी विभक्ति चिन्ह पता चल गई, लेकिन आज हमें पता करना आखिर ये परिभाषा जो अभी मैंने आपके सामने लिखा है, आखिर ये क्या है और इसका औचित्य क्या है। औचित्य का मेरे कहने का मतलब है कि हमने कर्ता कारक की परिभाषा के माध्यम से मैं आपको ये अवगत कराना चाहता हूं कि कर्ता कारक जो है वो किसी काम करने वाले को, कर्ता यानी काम करने वाला, कर्ता यानी काम करने वाला, अर्थात जो कुछ काम करता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, कर्ता कारक कहते हैं। उसे हम लोग क्या कहते हैं, कर्ता कारक। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर देखिए, जैसे इसका विभक्ति चिन्ह याद रखिएगा, इसका विभक्ति चिन्ह ने है, तो हमारा जो एग्जाम्पल भी बनेगा वो ने के अनुसार से ही बनेगा। यानी राम ने मोहन को पैसा दिया। राम ने मोहन को पैसा दिया। यहां पर जो है ने जो है यह किस चीज को इंगित करता है? ने जो इंगित करता है आपको कर्ता कारक को इंगित करता है। ने किसको इंगित करता है बच्चों? कर्ता कारक को। ठीक, तो एक बार फिर से समझिए कि कर्ता यानी काम करने वाले, अर्थात जो कुछ काम करता है, उसे हम लोग कर्ता कारक कहते हैं। जैसे राम ने मोहन को पैसा दिया। उम्मीद करता हूं बच्चों आप लोगों को ये समझ में आ रहा है। आइए हम लोग इसका दूसरा पार्ट यानी कि इसका पार्ट यानी भेद नंबर 2 यानी कर्म कारक को हम लोग परिभाषित करते हैं। कर्म कारक, इसका बच्चों विभक्ति चिन्ह है को। इसका विभक्ति चिन्ह है बच्चों को। कर्म कारक हम लोग पढ़ रहे हैं किसके बारे में? कर्म कारक के में। तो बच्चों ध्यान से देखिएगा इसको कि कर्ता का फल यानी बच्चों कर्ता का फल 2 तरह के होते हैं। एक फल हुआ आपको खाने वाला जो सामग्री होता है, एक है फल का मतलब होता है रिजल्ट। हम जो वर्क कर रहे हैं, आखिर जिसके माध्यम से जो काम हो रहा है, हमारा इम्पैक्ट जिस पर पड़ रहा है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? कर्म। तो इसकी परिभाषा होगी कि कर्ता का फल यानी कर्ता का फल यानी काम के संबंध में जो प्रभाव पड़ता है
अर्थात काम का फल जिस पर पड़े, उसे हम कर्म कारक कहते हैं। उसे हम लोग क्या कहते हैं बच्चों? कर्म कारक कहते हैं। अब जरा फिर से इस पर हम लोग गौर फरमाते हैं, जरा ध्यान दीजिएगा, पॉइंट टू बी नोटेड कि कर्म कारक, कर्म कारक का हमने विभक्ति चिन्ह लिखाया है को। इसका विभक्ति चिन्ह बच्चों क्या है? को। हम इस जरा देखेंगे, इसका परिभाषा आप देखेंगे, कर्ता का फल, यानी कर्ता का फल यानी काम के संबंध में। कर्ता का फल किस पर पड़ा? काम पर पड़ रहा है, उसके संबंध में, यानी जो प्रभाव पड़ता है, अर्थात काम का फल जिस पर पड़े। सिंपल सा, अगर ये आपको थोड़ा वास्ट लग रहा है, ये जो हमने पंक्ति लिखा है, अगर आपको उस पंक्ति में थोड़ा सा मतलब ये अनसेटिस्फैक्शन हो रहा हो, तो मैंने आपको यहाँ पर लिखा दिया है कि अर्थात, जिसको हम लोग इंग्लिश में और कहते हैं, और काम का फल जिस पर पड़े। हम ऑटोमेटिक जो भी काम करते हैं उसका फल जिस पर पड़ता है, उसे हम लोग कौन सा कारक कहते हैं? कर्म कारक कहते हैं। कौन सा कारक कहते हैं? कर्म कारक कहते हैं। ठीक है बच्चों, अब हम आते हैं इसके एग्जाम्पल पर। जैसे मोहन को बुखार है। एक एग्जाम्पल मैंने लिया, मोहन को बुखार है। एकदम ध्यान से समझिएगा बच्चों कि यहाँ पर को जो है इसको दर्शाता है, इस कर्म कारक को दर्शाने वाला चिन्ह क्या है? को, क्योंकि इसका विभक्ति चिन्ह क्या है? को है। इसका विभक्ति चिन्ह क्या है? को है। तो इसलिए यहाँ पर जैसे है मोहन को बुखार है, तो मोहन का फल किस पर पड़ रहा है? बुखार पे पड़ रहा है, इसीलिए मोहन को बुखार है। तो क्या हो गया? को क्या हो गया? कर्म कारक हो गया। को क्या हो गया? कर्म कारक हो गया। चलिए बच्चों, अब हम लोग इसका तीसरा टॉपिक है। जैसे पहला आपने आपको बताया कर्ता कारक, दूसरा बताया कर्म कारक, तीसरा है बच्चों करण कारक। तीसरा है करण। इसका विभक्ति चिन्ह बच्चों क्या है? से। इसका करण कारक का विभक्ति चिन्ह है से। आइए इसके परिभाषा की ओर हम लोग कूच करते हैं। परिभाषा इसका है, कर्ता जिस साधन से, कर्ता जिस साधन से कोई कार्य करता है, कर्ता जिस साधन से कोई कार्य करता है, कार्य करता है, उसे करण कारक कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? करण कारक कहते हैं। उसे हम लोग क्या कहते हैं बच्चों? करण कारक कहते हैं। अब जैसे देखिए, ध्यान से समझिए, कर्ता जिस साधन से, यानी यहां पर ध्यान देने योग्य बात है बच्चों कि कर्ता जिस साधन से, कर्ता जिस साधन से मतलब हम जिसके माध्यम से, गौर से फरमाइएगा कि कर्ता जिस साधन से, कर्ता जिस साधन से कोई कार्य करता है। यहां पर गौर फरमाने वाली बात यह है बच्चों कि कर्ता जो है जिसके माध्यम से कोई काम करता है। फॉर एग्जाम्पल के तौर पर मैं कलम से पत्र लिखता हूं, तो कलम क्या हो गया? आपको क्या हो गया? कलम क्या हो गया? साधन हो गया। कलम क्या हो गया? साधन हो गया। तो उसी तरह हमने आपको फिर से समझिए, हमने आपको जो समझाया एक बार मैं फिर से उसको रिपीट करता हूं कि कर्ता जिस साधन से, कर्ता जिस साधन से कोई क्या करता है? कार्य करता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? करण कारक कहते हैं। जिस साधन से कर्ता कुछ काम करता है उसे हम लोग कौन सा कारक कहते हैं बच्चों? करण कारक कहते हैं। जैसे मोहन कलम से पत्र लिखता है ना। जैसे हमने बताया मोहन कलम से पत्र लिखता है। बच्चों मोहन क्या हो गया? मोहन हो गया आपको कर्ता। कलम क्या हो गया बच्चों? ये हो गया कर्म। पत्र क्या हो गया बच्चों? ये क्या कहते हैं? लिखना, लिखता क्या हो गया बच्चों? क्या हो गया? लिखना। ये हो गया क्रिया। बच्चों क्या हो गया?
क्रिया हो गया। अब बच्चों हम आपको बताते हैं, इसमें से जो है यह माध्यम है। मोहन किससे लिखता है? कलम से पत्र लिखता है। मोहन कलम से पत्र लिखता है, तो कलम उसका साधन हो गया। और से विभक्ति चिन्ह होने के कारण यह कौन सा कारक हो जाएगा? ये हो जाएगा करण कारक। ये कौन सा कारक हो जाएगा बच्चों? करण कारक। फिर से समझिए, कर्ता जिस साधन से कोई काम करता है, जिस साधन यानी जिस साधन जिसके माध्यम से, जिसकी विद द हेल्प ऑफ, जिसकी हेल्प से, जिसकी मदद से हम कुछ कार्य करते हैं, उसे हम लोग बच्चों करण कारक कहते हैं। ठीक है बच्चों, अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे है संप्रदान कारक। तो कि संप्रदान कारक का विभक्ति चिन्ह है काके की कर्ता के जिस रूप से किसी को कुछ देने का बोध हो। कर्ता के जिस रूप से किसी को कुछ देने का बोध हो, मतलब हम किसी को कुछ देते हैं जो उस चीज को दर्शाए, उसे हम लोग संप्रदान कारक कहते हैं। इसका विभक्ति चिन्ह है का के की। जैसे देखिए, सीता राम को फल देती है। सीता राम को क्या देती है? फल देती है। तो यहाँ पर को बच्चों क्या हो गया? संप्रदान कारक हो गया, है ना बच्चों। यानी कर्ता के जिस रूप से किसी को कुछ देने का बोध हो। मेरे कहने का तात्पर्य है बच्चों कि कर्ता के जिस रूप से किसी को कुछ देने का बोध हो, उसे हम लोग संप्रदान कारक कहते हैं। जैसे सीता राम को क्या देती है? फल देती है। बच्चों हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब है अपादान कारक। अब बच्चों अगला टॉपिक है अपादान कारक। इसका बच्चों विभक्ति चिन्ह होता है से, जुदाई या अलगाव। बच्चों इसका मतलब है इससे कोई चीज़ अलग हो रहा है, जुदा हो रहा है। आइए हम लोग इसका परिभाषा देखते हैं। परिभाषा बच्चों इसका है कर्ता के जिस रूप से अलगाव या जुदाई का बोध हो, कर्ता के जिस रूप से अलगाव या जुदाई का बोध हो, उसे कौन सा कारक कहते हैं बच्चों? अपादान कारक कहते हैं। उसे बच्चों हम लोग अपादान कारक कहते हैं। अब बच्चों हम लोग इसका एग्जाम्पल लेते हैं। इसका बच्चों क्या लेते हैं? एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे देखो, जैसे पेड़ से पत्ते गिरते हैं। बच्चों ध्यान दीजिएगा, अपादान कारक का मैंने ये लिखा है डेफिनेशन कि कर्ता के जिस रूप से, अपादान कारक का डेफिनेशन है कर्ता के जिस रूप से अलगाव मीन्स क्या होता है बच्चों? अलग होना, जुदा होना। कर्ता के जिस रूप से अलगाव या जुदाई का बोध हो, उसे हम लोग अपादान कारक कहते हैं। कौन सा कारक कहते हैं बच्चों? अपादान कारक। ध्यान दीजिएगा फिर से, कर्ता के जिस रूप से अलगाव यानी जुदाई का बोध हो, उसे हम लोग अपादान कारक कहते हैं। जैसे पेड़ से पत्ते गिरते हैं, तो पेड़ से क्या जुदा हो रहा है बच्चों? पत्ता जुदा हो रहा है। इसलिए जब जुदाई का बोध हो, अलगाव का बोध हो, तो उसे हम लोग अपादान कारक कहते हैं। बच्चों हम लोग नेक्स्ट पे आते हैं। अब है संबंध कारक। ध्यान से समझिए, कर्ता के जिस रूप से संज्ञा या सर्वनाम के बीच, कर्ता के जिस रूप से संज्ञा या सर्वनाम के बीच किसका बोध हो?
संबंध का, इसको इंग्लिश में हम लोग रिलेटिव केस कहते हैं। क्या कहते हैं इंग्लिश में बच्चों? रिलेटिव केस। ध्यान से समझिए, कर्ता के जिस रूप से संज्ञा या सर्वनाम के बीच किसका बोध हो? रिलेशन बॉन्ड हो रहा हो। नाउन और प्रोनाउन के बीच क्या बॉन्ड हो रहा हो? रिलेशन बॉन्ड हो रहा है। आई मीन टू से कि संबंध स्थापित हो, उसे हम लोग संबंध कारक कहते हैं। जैसे जैसी की तैसी, यानी जो जैसा है उसके साथ वैसा ही, तो की क्या हो गया? संबंध कारक हो गया। की क्या हो गया? संबंध कारक हो गया। बच्चों अब हम लोग आते हैं 7वां पे, नंबर 7 है बच्चों, हम लोग पढ़ रहे हैं 7वां है आपको अधिकरण कारक। 7वां हम लोग पढ़ रहे हैं बच्चों अधिकरण कारक। इसका विभक्ति चिन्ह है बच्चों में, पर। अधिकरण कारक जो हम लोग पढ़ रहे हैं इसका विभक्ति चिन्ह है में और पर। यहाँ देखिए, कर्ता के जिस रूप से आधार, बेस, जिसको हम लोग कहते हैं ना बेस का बोध हो, आधार का। जैसे देखो बच्चों, पेड़ पर उल्लू बैठा है। पेड़ पर क्या बैठा है बच्चों? उल्लू बैठा है। तो यहाँ पर देखिए, ये पर क्या हो गया आपको? पर बेस का बोध करा रहा है, इसलिए पर क्या हो गया? अधिकरण कारक हो गया। कर्ता के जिस रूप से किसका बोध हो? आधार का बोध हो, उसे हम लोग अधिकरण कारक कहते हैं। इसका विभक्ति चिन्ह या तो में होगा या पर होगा। कर्ता के जिस रूप से आधार का बोध हो उसे हम लोग अधिकरण कारक कहते हैं। जैसे पेड़ पर उल्लू बैठा है, यानी पेड़ का जो उल्लू का बेस क्या है? उल्लू किस पर विराजमान है? उल्लू विराजमान है पेड़ पर। तो इसलिए कौन सा कारक हो गया? अधिकरण कारक। कौन सा कारक हो गया बच्चों? अधिकरण कारक। अब बच्चों हम लोग आते हैं 8वां, नंबर 8, ये लास्ट है आप लोगों का। ये है आपको संबोधन। बच्चों हम लोग आ रहे हैं लास्ट कारक, लास्ट ये काइंड है इसका, संबोधन कारक। इसका विभक्ति चिन्ह होता है हे, अरे। इसका विभक्ति चिन्ह बच्चों क्या होता है? हे और अरे। यहां देखिए, जिससे पुकारने या बुलाने का संबंध हो, उसे अधिकरण कारक सुनिए ध्यान से, जिससे पुकारने या बुलाने का संबंध हो। जिससे हम लोग किसी को कुछ नहीं बोलते हैं, किसी को कुछ बुलाओ, अजी किधर जा रहे हो तुम, अरे इधर आओ, हे भगवान मेरी मदद करना। तो इससे कितना, ये जितना अलास वर्ड है, इसको इंग्लिश में हम लोग कहते हैं अलास, ये जितना भी अलास वर्ड है जिसको हम लोग कुछ पुकारने के लहजे में बोलते हैं, वही कह रहा है जिससे पुकारने या बुलाने का संबंध हो, उसे हम लोग कौन सा कारक कहते हैं? अधिकरण कारक कहते हैं। जिससे पुकारने या संबोधन का क्या हो? बोध हो, उसे हम लोग कौन सा कारक कहते हैं? उसे हम लोग संबोधन कारक कहते हैं। जैसे हे भगवान मेरी मदद करो, अरे ये क्या कर रहे हो यार। तो इन तमाम चीज़ों से, ये तमाम जो वाकया हुआ, उससे हमारा बोध होता है कि जो हम किसी को बुलाने या पुकारने का क्या कर रहे हैं? बोध स्पष्ट हो रहा है। पुकारने या बुलाने का संबंध स्थापित कर रहे हैं, उसे या पुकारने या बुलाने का क्या है? बोध हो, उसे हम लोग क्या हो? उसे हम लोग अधिकरण कारक कहते हैं। जैसे हे भगवान मेरी मदद करो, अरे क्या कर रहे हो यार। बहुत सारा एग्जाम्पल आप ले सकते हैं जिसके आधार पर आपको ये समझ में आ जाएगा संबोधन कारक किसे कहते हैं। उम्मीद है बच्चों आप लोगों को ये जो मैंने अभी आपको बताया, कारक के 8 भेद, कारक के प्रकार, जो भी कह लो, उत्तमों सबों का मैंने क्या लिखाया? परिभाषा के माध्यम से आपको स्पष्ट कराया। उम्मीद है आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को ज्ञान की नई दिशा स्पष्ट हो और आप लोगों को भी हिंदी व्याकरण में बहुत सारा चीज़ अब धीरे धीरे क्या आने लगे, समझ में आने लगे। मैं जानता हूं बच्चों कि आप सभी बच्चे बहुत ही मेधावी हो
और होने भी चाहिए। विद्यार्थी का मतलब ही होता है बच्चों कि आप कितने ज़्यादा मेधावी हो, आप कितने ज़्यादा लगनशील हो। इसलिए बच्चों, मैं तमाम बच्चों से यही इस वीडियो के माध्यम से निवेदन करूंगा कि जब भी कोई भी विषय पढ़िए उसको गहन अध्ययन के साथ पढ़िए, जिसको हम लोग कहते हैं डीप स्टडी कीजिए, तब जाकर आने वाला भविष्य आपका क्या होगा, मंगलमय होगा। इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोग को एक बात और कह दूं, जाते जाते मैं आपको ये बताना स्पष्ट करना चाहता हूं कि कारक अगर आप अच्छे से समझ लोगे, उसमें आपको कहते हैं ना कि एक चीज़ में मतलब हर इंसान को एक चाहत होती है कि कोई एक चीज़ को अगर हम मतलब गेन कर लें तो उसमें ढेर सारा चीज़ हमें समझ में आ जाए। तो कारक भी वही है। आप एक बार इसमें अपना दिमाग इन्वेस्ट करोगे, तो एक बार अगर इसमें दिमाग लगाओगे तो आपको सब चीज़, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, ये तमाम चीज़ समझ में आ जाएगा। इसलिए बच्चों, कारक अति इम्पॉर्टेंट है, चाहे वो आप हिंदी में उसको लीजिए, चाहे वो संस्कृत में लीजिए, वो उसमें आपको डीप नॉलेज वो देता है। ठीक है बच्चों, आप लोगों को उम्मीद करता हूं मैं इस वीडियो के माध्यम से कारक की जो मैंने परिभाषा आप लोगों के सामने इंगित की वो आप लोगों को समझ में आ गया। धन्यवाद।